लगता है सर तो आज आए ही नहीं। ओह, सर अभी तक क्यों नहीं आए? कोई बात नहीं, हो सकता है कहीं बिजी हो गए होंगे। आओ, तब तक मैं आप लोगों को एक श्लोक सिखाता हूँ। साधु साधु, आप लोग मेरी बात दोहराना। हे कृष्ण करुणा सिंधो, हे कृष्ण करुणा सिंधो, दीनबंधु जगतपते, दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता, गोपेश गोपिका कांता, राधा कांता नमोस्तुते, राधा कांता नमोस्तुते। अति सुंदर श्लोक है गोविंद, वेरी नाइस। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आ गए सब। हम थोड़ा आज व्यस्त हो गए थे, थोड़ा लेट हो गए। कोई बात नहीं सर। हमारी जो श्रीमती जी हैं उन्होंने पाठ रखवा रखा था एक। बड़ी फालतू की बातें हैं, हमें तो बहुत हंसी आती है इन सब चीज़ों पे। अरे भैया, वो कह रहे हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो माता पिता तुम मेरे, ये सब बातें करते हैं। हमें तो ये सब बातें देखो हजम नहीं होती। ऐसा क्यों सर? अरे भैया, अगर भगवान सबका पिता है तो भगवान ने किसी को अमीर और किसी को गरीब क्यों बनाया? किसी को सुखी और किसी को इतना दुखी क्यों बनाया? किसी को बचपन से ही 56 भोग मिल रहा है और कोई पैदा होते ही भिखारी है। करेक्ट। पैदा होते ही किसी के तो आगे पीछे नौकर चाकर घूम रहे हैं और कोई बेचारा किसी टी स्टॉल पे है नौकर बन के मजदूरी कर रहा है। किसी को सुख और किसी को दुख देने वाला ये कैसा पिता है? माता पिता तुम मेरे, सब फालतू की बात है। आपने एकदम सही कहा सर। यदि कोई अपने बच्चों के साथ ऐसा करता है तो वो अच्छा पिता नहीं है। ठीक बात है। साधु साधु। अरे गोविंद, तेरी तबीयत तो ठीक है? तू मेरी बात से सहमत कैसे हो रहा भैया? सूरज लगता है पश्चिम से उग कर आया है आज। क्योंकि आपकी बात एकदम ठीक है सर। ऐसा पिता जो एक बच्चे को सुख दे और दूसरे बच्चे को दुख, वो अच्छा पिता हो ही नहीं सकता सर। लेकिन सर, ओहो, लेकिन मुझे लग ही रहा था तू कुछ गड़बड़ करेगा ही करेगा। बोल क्या लेकिन? लेकिन सर, अगर एक पिता बात मानने वाले बच्चे को शाबाशी दे और गलती करने वाले बच्चे को दंड दे तो वो तो बुरा पिता नहीं होगा ना सर। गोविंद की बात एकदम ठीक है। क्या कहना चाहता है? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान ने किसी को सुखी या दुखी नहीं बनाया, किसी को अमीर या गरीब नहीं बनाया है। आदमी अपने पिछले कर्मों का ही फल भोग रहा है। वाह, क्या बात है। ये बात तो ठीक है। वेरी नाइस। मुझे मालूम था तू कुछ इसी प्रकार की बकबक जरूर करेगा। अरे लल्लू लाल, एक बात बता, एक बच्चा जो कि महल में या किसी बहुत बड़े घर में घराने में पैदा हुआ है, अभी अभी पैदा हुआ है, और एक झुग्गी में पैदा हुआ, इन दोनों बच्चों ने क्या कर्म किए थे? ये तो अभी अभी पैदा हुए हैं। इन्हें किस बात के कर्मों का फल दे रहा है तेरा ये भगवान पिता बन के? सर, हमने पिछले जन्म में भी तो कर्म किए हैं। अरे धत, ये पिछला अगला जन्म किसने देखा है? कई लोगों ने देखा है सर। यहाँ तक कि साइंस भी पुनर्जन्म पे रिसर्च कर रही है। साधु साधु। अरे ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है सर। ये जरूरी थोड़ी है कि जो चीज हमारी समझ से परे है वो फालतू की बात है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना पिछला जन्म याद है सर। यहाँ तक कि लोगों को तो ये भी याद है कि वो पिछले जन्मों में कौन सी भाषा बोलते थे, उनके परिवार में कौन कौन रहता था, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, वो कहाँ काम करते थे। करेक्ट। गोविंद की बात एकदम ठीक है। विज्ञान
साइंस इन सब बातों में विश्वास नहीं करती। सर, कुछ साल पहले तो साइंस ये भी नहीं मानती थी कि अग्नि में बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन ये बात हमारे शास्त्रों में पहले से ही बताई हुई है। जब लुई पास्चर ने सिद्ध किया तभी साइंस ने जाके माना कि आग में बैक्टीरिया होते हैं। करेक्ट। लेकिन हमारे शास्त्र तो ये बात पहले से ही बता रहे थे। हमारे शास्त्र कहते थे कि पेड़ पौधों में भी जीवन है, लेकिन साइंस इस बात को मानती ही नहीं थी। जब जेसी बॉस ने सिद्ध किया तब साइंस ने जाके माना कि पेड़ पौधों में भी जीवन है। साइंस की बात मानने से अच्छा है कि हम शास्त्रों की बात माने, क्योंकि शास्त्रों में भी विज्ञान दिया है और सही विज्ञान दिया है। वाह, क्या बात, वेरी नाइस। ये बात तो ठीक है। ये अभी जो पाठ हुआ है ना हमारे घर में, बीवी ने भंडारा रखा है, उसके बाद तो मैं जरा प्रसाद खाने जा रहा हूँ। एक काम करो बच्चों, अभी एक बार ब्रेक लेते हैं, तुम भी आओ, भंडारा खाते हैं, उसके बाद करेंगे ये आगे बातें जो रह गई हैं। ओह, थैंक यू सर, अभी तैयार हो गया, जरूर आएंगे। आओ आओ, हाँ, सादर आमंत्रित है, परिवार सहित आना भैया, ठीक है? हाँ ठीक है, पूरी फैमिली के साथ आऊंगी। ओके सर, बाय बाय। अरे ये गोविंद तो दिमाग की चटनी बना देता है।